दोनों युवा हैं, बिहार के विकास की सोच हम लोग रखते हैं, तो डेफिनेटली साथ तो हम लोग हैं ही जब बिहार के विकास की बात आती है। औपचारिक तौर पर अगर आप बोलें गठबंधन के तौर पर, और ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसकी चर्चा की जाएगी, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही कई बार मुख्यमंत्री जी की नीतियों की विफलताओं का जिक्र खुलकर वो कर चुके हैं। तो ज़रूर उन विफलताओं की चर्चा प्रधानमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज़रूर रखेंगे खुलकर। भैया उन्होंने शिक्षा नीति का विरोध किया है, आरएसएस ने तो अपने मुखपत्र में ही खुलकर मुख्यमंत्री जी की नीतियों की विफलताओं की चर्चा उन्होंने की। तो ज़रूर मुझे लगता है आरएसएस के भी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी के समक्ष बिहार में विफल नीतियों की चर्चा वो करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। हमारे साथ चिराग पासवान जी जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं। अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, प्रधानमंत्री अभी आने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हो रही है, आप लोगों की तरफ से क्या मिलने वाले हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी भाई पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, और जब जब वो बिहार आते हैं तो यकीनन बिहारियों को गर्व होता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जो तैयारियां करनी है वो राज्य सरकार के द्वारा करनी है, पर हाँ, मेरी पार्टी ज़रूर उनके स्वागत को लेकर, प्रधानमंत्री जी के आने को लेकर ज़रूर उत्साहित है। और हर बार जब जब वो प्रदेश आए हैं उनसे अपेक्षाएं बिहारियों की रहती है। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उम्मीद हम लोग ज़रूर रखते हैं कि जब भी वो बिहार आएँ तो बिहारियों के लिए ज़रूर वो कोई ना कोई सौगात लेकर आएँ। डबल इंजन की सरकार, जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार वाले प्रदेशों को ज़रूर ज़्यादा लाभ होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, तो इस बार भी जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसका एक और लाभ की किश्त हम लोगों को देखने को मिलेगी। आरजेडी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बैठी हुई है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो इतने सारे लिस्ट उनको सुनाए जाएंगे। रोजगार का क्या हुआ, नवयुवकों का क्या हुआ, क्या आपके तरफ से भी कोई लिस्ट बना के रखें? देखिए, प्रधानमंत्री मैं जानता हूँ कि समस्याओं से वो अवगत हैं। मैं नहीं मानता कि प्रधानमंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं हो, और प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के नेताओं को इस बात की जानकारी पूरी तरीके से है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से उनको इस बात की जानकारी देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही कई बार मुख्यमंत्री जी की नीतियों की विफलताओं का जिक्र खुलकर वो कर चुके हैं। तो ज़रूर उन विफलताओं की चर्चा प्रधानमंत्री जी के सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ज़रूर रखेंगे खुलकर। भैया उन्होंने शिक्षा नीति का विरोध किया है। आज जब प्रधानमंत्री केंद्र में एक शिक्षा नीति का जिक्र कर रहे हैं, एक व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने का जब प्रधानमंत्री जी चर्चा कर रहे हैं, तो ज़रूर बिहार में शिक्षा नीति बदहाली पर है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं, कल मैं पीएमसीएच गया था, अगर वो तस्वीरें मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैंने साझा की, जिस तरीके से पीएमसीएच बदहाली की कगार पर है। डॉक्टर्स जो रोस्टर ड्यूटी पर हैं वो नहीं जाते, दवाइयाँ नहीं मिलती, नर्सेज वहाँ पर समय पर उपलब्ध नहीं रहती। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता भी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में देंगे। और सबसे बड़ी बात भैया, आरएसएस जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है, थिंक टैंक है, ब्रेन बिहाइंड भारतीय जनता पार्टी आरएसएस है। तो आरएसएस ने तो अपने मुखपत्र में ही खुलकर मुख्यमंत्री जी की नीतियों की विफलताओं की चर्चा उन्होंने की। तो ज़रूर मुझे लगता है आरएसएस के भी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री जी के समक्ष बिहार में विफल नीतियों की चर्चा वो करेंगे। तो मुझे अलग से अपनी पार्टी की तरफ से कुछ देना पड़े, मुझे नहीं लगता। भाजपा की जानकारी में है कि बिहार कितनी बदहाली की कगार पर है, तो भाजपा के नेता मुझे लगता है ज़रूर प्रधानमंत्री जी के समक्ष एक और बात चर्चा में आ रही है कि आपको और मुकेश सहनी जी को लेकर आप दोनों हमेशा मतलब साथ में देखे जा रहे हैं, और अभी भी वो जन्म शताब्दी पर आए थे। तो क्या आप दोनों बीजेपी के ही सताए हुए हैं? तो क्या आप दोनों फिर से, क्या आप दोनों साथ में आने वाले हैं क्या? देखिए, मेरे व्यक्तिगत संबंध मुकेश जी से मेरे भाई के समान है, बहुत खूबसूरत संबंध है। बिहार को लेकर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, और मैंने कभी इस बात से एतराज़ नहीं किया। जो भी लाइक माइंडेड हैं, जो बिहार के विकास की बात करें, जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सम्मान दे, मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का भी खुलकर उनके समक्ष मैंने जिक्र किया। उन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट की चर्चा कई बार विकासशील पार्टी की तरफ से जो सोच है बिहार के विकास को लेकर, उसकी चर्चा उन्होंने खुलकर मेरे साथ की। हम दोनों युवा हैं, बिहार के विकास की सोच हम लोग रखते हैं, तो डेफिनेटली साथ तो हम लोग हैं ही जब बिहार के विकास की बात आती है। औपचारिक तौर पर अगर आप बोलें गठबंधन के तौर पर, और ये मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसकी चर्चा की जाएगी। आने वाले दिनों में चर्चा की जाएगी, ज़रूर की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे
चिराग पासवान हमारे साथ जुड़े हुए थे और जब उनसे ये सवाल किए गए कि मुकेश सहनी और इन्हें जब साथ में देखा जा रहा है तो क्या ये दोनों एक साथ आने वाले हैं भविष्य में, तो उन्होंने साफ तौर पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम दोनों युवा हैं और बिहार के बारे में सोचते हैं, तो भविष्य में देखा जाएगा इस तरह की परिस्थितियां अगर आती है तो हो सके। आपने तो सुना ही। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।